Question number 14. A circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? Take pi equal to 3.14. सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, उसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर. उसमें एक स्प्रिंकलर लगा है सेंटर में, तो जो एरिया उसमें है वो कवर करता है एरिया, उसका रेडियस है 12 मीटर. ठीक है, जो स्प्रिंकलर है उसका रेडियस है 12 मीटर और हमको दिया हुआ है उसका एरिया. ठीक है, ये कोई गार्डन है. ठीक है, सर्कुलर गार्डन है. ये इसका एरिया दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर. ये दिया है ना. हाँ, तो उसमें बीच में लगा हुआ है स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर समझते हैं, वो पानी देने वाला बोर्ड है ना. तो उसका जो रेडियस है वो है 12 मीटर. ठीक है, जो पानी फेंकता है ना वो ऐसे फेंकेगा वो पानी. ठीक है, तो उसका यहाँ लगा हुआ है स्प्रिंकलर. ठीक है, ऐसे बोलता है ना वो, तो ऐसे पानी फेंकेगा. ठीक है, तो जो उसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है वो है 12 मीटर. ठीक है, क्या वो इस सर्कुलर गार्डन के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, उसका एरिया है इतना, उस सर्कुलर गार्डन का एरिया है इतना. हमारे पास स्प्रिंकलर है, उसका रेडियस बनता है 12 मीटर. तो खिड़की होती पानी वाली ना, जो पानी फेंकती है, तो वो फेंकती है 12 मीटर अपने रेडियस से. वो बनाती है अपना सर्कल बनाती है, वो बनाती है ना, वो गोल गोल होती है, अपना सर्कल बनाती है. हमारे पास पहले से सर्कुलर गार्डन है, क्या वो स्प्रिंकलर इस गार्डन के लिए उपयुक्त है या नहीं है? क्या वो इस पूरे गार्डन को पानी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो हमने वो जाना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब इसका दिया है हमको एरिया, रेडियस नहीं दिया हो, तो हमने क्या निकालना है इसका रेडियस. तो कहां से आएगा? हमको जानना पड़ेगा एरिया का फॉर्मूला, और एरिया हमको दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर. 314 मीटर स्क्वायर इज एरिया. एंड अब पाई की वैल्यू भी दी हुई है. ठीक है, पाई की वैल्यू भी दी हुई है. आर स्क्वायर रहा है नहीं. ठीक है, तो पाई कहां चला गया? बटे में चला गया. यहाँ कहाँ है? मल्टीप्लाई में है ना. यहाँ कहाँ गया? बटे में चला गया. भाग होगा इसको. पाई की वैल्यू दी है 3.14. ठीक है, पाई की वैल्यू पहले से दी है क्वेश्चन में. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? डेसिमल है. जब डेसिमल हटेगा ना, अभी कहाँ है डेसिमल? बटे में नीचे है. ठीक है, तो ये ऊपर करेगा, फिर कितने से करेगा मल्टीप्लाई? डेसिमल का होता है 10. कितने अंक है? 2 अंक है ना, 1 2 0 1. ठीक है, तो ये बन गया 340. ठीक है, समझाई? ये है 3.14. जब ये हटता है तो क्या बनता है? बटे में आता है 100. जब इसके बटे हम 100 लिखेंगे ना ऐसे, तो कितना लिखा है? 300 बटे में 100 लिखा. इसके बटे में भी होता है, यहाँ आगे भी मेन बटा. इन दोनों की मल्टीप्लाई आपसे होती है और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपसे होती है. फिर होता है ऐसे 314 गुना 100 बटे 300. आएगा समझ? ठीक है, ऐसे होता है. बीच बीच वालों की गुणा एक साथ होती है और लास्ट वालों की गुणा एक साथ होती है. ठीक है, ये है यहाँ पर इसका बेसिक. हमारे पास कितना बचा? ये दोनों है ना सेम, कट गए, एक से कट गया. हमारे पास बचा
क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट बना ये होता है 10 10 100 होता है। अब स्क्वायर रूट में लेना पड़ता है पूरा जोड़ा है, इसका पूरा जोड़ा बना ना, तो ये आएगा फिर 12। अंडर रूट के अंदर बचा है कुछ नहीं बचा अंदर, है ना। तो आर कितना आया? 10, ये मीटर में है तो मीटर। देखो इसका रेडियस कितना है? 12 मीटर। स्प्रिंकलर का जितने दायरे वो पानी फेंकता है वो 12 मीटर का रेडियस बनाता है। ये है, इसका रेडियस आया 10 मीटर। ठीक है, क्या ये स्प्रिंकलर इस सर्कुलर गार्ड में चल पड़ेगा? चलेगा? इसका है ना 12, इसका है कम, यानी कि वो इससे क्या करेगा? बाहर फेंक सकता है पानी, है ना, ऐसे फेंकेगा ना 2 मीटर बाहर फेंकेगा। तो यस दिस स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, ये लिख लेना लास्ट में, है ना। यस आएगा, ये इसके लिए उपयुक्त है, ये पूरे एंटायर गार्डन को जो है पानी दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। टेक पाई इक्वल टू 3.14। पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, अंदर वाले का रेडियस भी है और बाहर भी हल्का सा बनाया है, रेडियस टाइप में बनाया हुआ है। 10 मीटर है और 19 मीटर है। 19 मीटर जो है ये है बाहर वाले बड़े सर्कल का रेडियस। ठीक है, इसमें हमको छोटे सर्कल का रेडियस नहीं दिया है, हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है सर्कमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इसमें अंदर वाले का रेडियस। तो रेडियस कितना आएगा यहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो दिया हुआ है हमारे पास वो लिखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, इक्वल टू 19 मीटर। ठीक है, अब देखो तो ये बड़ा गैप है ना, ये 10 मीटर का। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप बचेगा वो कितना आएगा फिर? और हमने वो भी निकालना, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना बचा है ना, तो इसको निकालेंगे हम। रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इन दोनों का माइनस 19, ये है 19, ये वाला गया था 10 का, तो -10 इक्वल टू 9 मीटर। कितना आया? 9 मीटर आया। ठीक है, अब निकालना है हमने सर्कमफेरेंस। ठीक है, दोनों का सर्कमफेरेंस निकालना है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला आएगा? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कौन सा होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, पाई की वैल्यू दी है 3.14। आर आ गया हमारे पास अंदर वाले का कितना आया? 9 मीटर, है ना। तो अब हम 1 by 1 इनको निकालेंगे। Circumference of the inner circle 2 pi r, 2 into 3.14 into 9, 9 टू का कितने होते हैं भाई? 18, 3.14। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। अच्छा, इसको ऐसे करो, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ, है ना, इसकी मल्टीप्लाई करो इस बार।
मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 9 जा 72 है ना, तो आया 7, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25, कैरी बचा 2, फिर है पॉइंट 96 जा 54, 54 प्लस 2 56.2 मीटर। तो ये आया हमारे पास अंदर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है। अब लिखेंगे हम बाहर वाले, कैलकुलेशन के लिए इजी सा मेथड रखना है, ठीक है, नहीं तो लगे सिर्फ 2 से 2 को मल्टीप्लाई करना। तो निकालेंगे हम circumference of the outer circle is equal to 2 pi r। घरों वैल्यू 2 into जब पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना है 9 है, 19 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 है, तो 19, ठीक है। अब करो इसको, ये आएगा फिर से 6.28 मल्टीप्लाई बाय 19, इसको करो, यहाँ इसको करना ही पड़ेगा, 9 8 का 72, यानी कि पहले में आएगा यही आंसर है ना, 5 6 5 मल्टीप्लाई 8 2 6 प्लस 2 13 19 11, वन जा 8 2 1 जा 2 6 1 जा 6 2 का आया 2 8 और 5 3 6 और 2 1 9, तो इसका आया 1192। और आई में डेसिमल लगाना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, लास्ट है 2 डिजिट 1 2, ये आया इसका सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter, take pi equal to 22/7। व्हील है एक, ठीक है, टायर देखा है, होता ना टायर होता है, वो रहता है ना, टायर देखा है, ठीक है, उसमें बीच में होता है, सेंटर होता है उसमें भी, वो लगी होती है इसमें शाफ्ट पर, है ना, तो उसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें दिया हुआ है टायर चलेगा ना, आगे आगे चलेगा, जब इसको घुमाएंगे तो वो क्या चलेगा, आगे आगे चलेगा, ठीक है। तो रोटेट करते करते आगे जो है वो कहाँ पहुंच गया 352 मीटर, ठीक है, समझाई। या तो गाड़ी रखो, जैसे ही गाड़ी चली ना, उस व्हील ने भी कितना चला आगे 352 मीटर, रोटेट करते गए, जब रोटेट करेंगे तो ये आगे आगे आएगा, ऐसी रोड है ना, है, ये रोटेट करते करते क्या आएगा, आगे आएगा, ऐसे को ये घूमेगा, ऐसे को घूमेगा, है ना, तो ये घूमते घूमते इसने कितना चला 352, ठीक है, ये पूरा घूमेगा ना, क्योंकि पूरा घूमेगा तो वो क्या होती है इसकी सर्कमफेरेंस होती है, जो लेंथ होती है ना इसकी, है ना। ये आया हमारे पास सर्कमफेरेंस साइज की हमारे पास, है ना।
circumference of V equal to 352 मीटर। देखो रेडियस किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, और तो इसकी रोटेशन जितना ये चला वो किस में दिया हुआ है, मीटर में। ठीक है, रेडियस ऑफ V इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r इक्वल टू देखो 352 मीटर। रेडियस भी है, सब कुछ भी है। ठीक है, अब यहाँ से निकालना क्या है, हमने रोटेशन निकालनी है इसकी। ठीक है, रोटेशन, इसकी रोटेशन कितनी है, 2 into 22/7 मल्टीप्लाई बाय r 28 सेंटीमीटर। चलो चलिए निकाल लेते हैं। ये आया 7 4 28, ये हो गया 2 into 22 into 4। ठीक है, और ये आ गया 44 into 4 इक्वल टू 4 4 का 60, 4 4 का 60 प्लस 1 172 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर इसको मीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर तो है, इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है ना। टोटल रोटेशन इक्वल टू 352/176। देखो, जब हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, किससे करना पड़ेगा, 100 से। ठीक है, डिवाइड, इसको करेंगे हम डिवाइड, इसको 176 को। देखो, जब इसको भाग दूंगा ना ऐसे, अब क्या हो जाएगा, ये पूरा अब हो जाएगा ये मीटर में। ठीक है, अब 352 क्या है हमारे पास, एक पूरी वैल्यू है, इसके बट्टे के नीचे कितना आता है, 1। ठीक है, 176/100 ये हुआ, समझाई। अब तुमको बताया था मैंने, ये दो होंगे आपस में मल्टीप्लाई और ये दो होंगे आपस में मल्टीप्लाई। कौन कौन होंगे मल्टीप्लाई, 352 into 100 हुआ। अब बचा 176 और 1। ठीक है, इसको और ये कटेंगे, दोनों आते हैं, लोग टेबल आते हैं ना। देखो, इसमें पूरा कट जाएगा, 7 2 ये 17 2 34, बचा 1 6 है ना, 1 बचा ना यार, ये 12 पड़ेगा, 6 2 12, यानी कि सारा कटेगा। 176 2 6 2 12, 7 2 40 प्लस 1 क्या हो गया 5, 2 1
2 2 और 1 3 आया है ना। 17 2 दा कितने हो गए 34 बचा 1 2 12 6 तो 12 यानी कि कट जाएगा 2 2 into 100 equal to 200 रोटेशन। ठीक है, तो कितनी रोटेशन दी उसने 200 रोटेशन, तब चलेगा वो इतना 352। ये टोटल लेंथ इसकी है ना, टोटल लेंथ covered by beam equal to 352 circumference आ गई। फिर है इसमें 17 क्वेश्चन नंबर 17। The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? घड़ी की सुई है 15 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट वाली है ना, तो वो जो है 1 घंटे में कितना चलेगी। ठीक है, इसमें क्या निकालना है सर्कमफेरेंस, उसका बनाना है ऊपर करके और एक्सरसाइज खत्म। तब क्या निकलेगा सर्कमफेरेंस निकलेगी। ठीक है, और उससे क्या निकलेगा कितना चली 1 घंटे में, है ना। ये टाइम चला वैसे ये मिनट की सुई कितनी चली तो बोलाना निकाल के होमवर्क है।